एक ही बात कहूंगा सलमान को, तुम निर्दोष हो या दोषी हो, अगर मेरे पास सलाह लेने के लिए आते हो सकता है मैं तुम्हें बचा लूं। सलमान खान को जाते हुए नहीं, भागते हुए लोगों ने पकड़ा है। रात में क्या करने गया था? दिन में वो शूटिंग कर रहे थे, रात में क्यों मारने गए थे? वहां पे किस लिए गए थे? रात में हिरन की फोटो लेने गए थे? जान का खतरा केवल सलमान खान को नहीं है, अब जान का खतरा उसके पूरे परिवार को है। उसकी मां ने उस काले हिरन के बच्चों को अपना दूध पिलाया था। पप्पू यादव करके MP है बिहार का, बहुत कूद रहा था, मैं ये कर दूंगा, मैं मार दूंगा, गोली से उड़ा दूंगा, और फिर ये पैसे लेने के लिए सलमान खान के घर गया कि चिंता मत करो, मुझे इतने रुपए देना, मैं मार दूंगा। सलमान खान ने गेट कीपर को मना कर दिया। घर में तो, फ्लैट में तो छोड़ो, उस बिल्डिंग के अंदर घुसने को भी नहीं दिया गया उसको। ये बेइज्जत होकर सड़क से लौट के आ गए वापस, और बाद में पहुंचे दूसरे के पास में जहां ये एलिगेशन लगा रहा था कि इसको उसने मार दिया है। उसने भी मना कर दिया, उसने भी भगा दिया। आज उसके बेटे ने कहा है नहीं, इसमें सलमान का, उसका बिश्नोई का कोई लेना देना नहीं है। ये तो एक घिनौनी राजनीति और प्रसिद्धि पाने का एक तरीका है, और इसके ऊपर ज़्यादा बोलना अच्छा भी नहीं लगता। आपने देखा होगा, ऑडियो तो सुनी होगी वो, जिसमें क्या कहते हैं, पप्पू यादव जी का आवाज़ बताया जा रहा है कि आपका आवास यहाँ पर है, आप यहाँ पर रहते हैं, आपको वहीं पर ठोक दिया जाएगा, बहुत हो लिया। आपने ही बिश्नोई को धमकी देने की बात करी थी, तो मतलब धमकी तो उनको मिली थी ना बिश्नोई समाज के लोगों की तरफ से या गैंग की तरफ से? नहीं नहीं, गलत कहना है आपका। ऑडियो सुनी थी ना, और मैं गारंटी कह सकता हूँ वो जो कॉल थी वो आपकी थी, आपने टेलीफोन पे धमकी दी थी। मैं क्यों देता, मेरा कौन सा उनसे कोई मतलब है? जवाब दे दो। यही प्रश्न उस व्यक्ति के लिए होगा कि उस व्यक्ति को क्या लेना देना था जो उसने धमकी दी थी, और कौन था? क्या आप सिद्ध कर सकते हैं? नहीं कर सकते, किसी भी तरह से नहीं कर सकते। ये भी नहीं बता सकते टेलीफोन जिसके नाम पे था उसने किया या किसी और ने किया। ये एक स्टंट गेम है, और इस स्टंट के सहारे लोग बाग प्रसिद्ध होना चाहते हैं, सलमान इसका नाम लेकर के, बिश्नोई का नाम लेकर के। ये गलत है। होना तो ये चाहिए था, पुलिस को इन चीज़ों को रोकना चाहिए था। जो इनाम दे रहे हैं उनको अरेस्ट करना चाहिए। आप किसी को इनाम दे रहे हैं मारने के लिए, इट्स ऑल्सो एन ऑफेंस। ये सबसे बड़ा ऑफेंस है। आप एक कुछ गैंगस्टरों को नहीं, पूरे देश के गैंगस्टरों को ये इनाम बांट रहे हैं कि मार दो उसको। मारने का राइट केवल कानून के अनुसार होता है। जब कानून में कोई व्यक्ति सिद्ध हो जाता है दोषी, तो उसको सजा दी जाती है मौत की। और अगर आप किसी व्यक्ति को भड़काते हैं, हड़काते हैं, लालच देते हैं, लोभ देते हैं, पैसा देते हैं कि मार दो उसको, चाहे भले ही वो व्यक्ति कितना बड़ा अपराधी क्यों ना हो, तो मारने वाले को वही सजा मिलेगी जो कि हत्या करने की सजा होती है, मौत की सजा। तो ये लोग मौत की सजा करवाने के लिए, एक अपराध करने के लिए इतना बड़ा पैसा डिक्लेयर कर रहे हैं। इन लोगों को के अगेंस्ट तो केस चलना चाहिए। इनके अगेंस्ट पुलिस केस दर्ज क्यों नहीं करती? खुलेआम छाती ठोक करके ये एक क्राइम करने के लिए कह रहे हैं, पुलिस ने इन लोगों को आज तक अरेस्ट क्यों नहीं किया है? अच्छा, 2008 से अगर जो लॉरेंस बिश्नोई का देखा जाए तो उस टाइम से इसको गैंगस्टर की बात कही जा रही है। उस टाइम भी जेल गए थे, जब 2012 में 2010 से लेकर इनको कहा जा रहा है कि तो गैंगस्टर उसमें चले गए। हत्याओं मुकदमा, तमाम मुकदमे इनके ऊपर हुए। छात्र राजनीति को लेकर इनके ऊपर कह रहे थे। लॉरेंस बिश्नोई आज तक किसी भी क्रिमिनल केस में सजा का दायित्व नहीं हुआ, उसको कोई भी सजा नहीं मिली उसको किसी भी क्रिमिनल केस में। आज उसके ऊपर 100 केस भी अगर आप डाल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस के पास तो 50 केस खुले होते हैं जिसमें कि किसी का नाम ही नहीं होता, उठा के डाल दिया, बना दिया। आज तक इसके ऊपर किसी मर्डर का केस नहीं है, रेप का केस नहीं है, तो किस चीज का केस है इसके ऊपर भाई? 3 मर्डर के केस हैं। एक तो सिद्धू मूसेवाला, और उसके बाद कनाडा में निज्जर जी थे, उनको मारने का था। उसके अलावा भी तमाम ऐसे इनके ऊपर केस हैं जिनको इनमें अपराधी पाया गया है। तो आज तक क्या कोई सिंगल एविडेंस में किसी भी पुलिस ने कोर्ट में पेश किया इसके नाम का? खुद अपने मुंह से बता देते हैं कि मैंने मारा था। ठीक है, मैं भी तो अपने मुख से बता रहा हूँ कि आपने मारा था, तो आपको सजा होनी चाहिए। अच्छा, तो आप अपराधी नहीं मानते? 2014 से जो जेल में बंद है, जिनके ऊपर इतने सारे 80 के आसपास मुकदमे दर्ज हैं और 700 से ज़्यादा गैंग के मेंबर हो गए हैं, कनाडा, अमेरिका, तमाम जगह नाम बज रहा है, तो आप उसको अपराधी मानते ही नहीं हैं?
कोई भी व्यक्ति अपराधी तब होता है जो उसको कोर्ट से सजा मिलती है या उसके विरुद्ध कोई ऐसा सॉलिड ठोस एविडेंस होता है जो सिद्ध करता है हाँ ये अपराध इसी व्यक्ति का किया हुआ है। केवल हियर से एलिगेशन एक हियर से होता है, यानी कहावत, मुख से कह देने से, मुख से कहने से, एलिगेशन लगाने से कोई भी व्यक्ति अपराधी नहीं होता, न ही वो केस वो अपराध उसके द्वारा किया जाना चाहिए। ये बिश्नोई का कर्तव्य है, ये उसकी वो शपथ है जो उसकी माँ ने उसको दूध पिलाते हुए दी कि बेटा अगर तुम्हारे भाई के साथ कुछ गलत हो तो तुम उसको बचाने के लिए सबसे पहले आगे खड़े रहोगे। उसकी माँ ने उस काले हिरन के बच्चों को अपना दूध पिलाया था। उस क्षेत्र की जो औरतें हैं, जो लेडीज हैं, महिलाएं हैं, वो वहाँ पे इस भाग्य अपने खुद को भाग्य के समझती हैं कि वो हिरन के छोटे बच्चों को दूध पिलाएं, उन्हें बड़ा करें, पाले पोसें। ऐसे 3 हिरन के बच्चों को जिनको कि उसकी माँ ने दूध पिला के बड़ा किया, जो कि उनके बड़े भाई हैं, उनको मारने का जघन्य घृणास्पद अपराध इसने किया सलमान खान ने। वो उसके पूरे ग्रुप ने खाया उसको मार करके। सजा तो पूरे ग्रुप को होनी चाहिए जो उस दिन थे उसके साथ, खाली सलमान खान को सजा नहीं होनी चाहिए। और उसी दिन सजा मुकर्रर होगी जब सबके हर किसी को गोली मार दी जाएगी। उस सजा को पाने के बाद समाज में सामने आएगा कि जो कोई भी एक मासूम निर्दोष बच्चों को मारता है उसको यही सजा होती है। तो सलमान खान के ऊपर भी तो कोई सिद्ध नहीं होता कि उन्होंने ही मारा है, उन्होंने ही खाया है, ना तो उनकी कोई वीडियो है, ना कोई बंदूक मिली है, ना कोई उनके फिंगरप्रिंट मिले हैं। केवल बता दिया गया कि 25 दिन आपको जेल दी जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति ने बताया था कि मैंने गोली की आवाज़ सुनी और मुझे गाड़ी में जाते हुए दिखाई दिए, जीप में बैठे हुए थे आगे सलमान खान। तो ऐसे तो कोई भी किसी के फेमस चेहरे को कह सकता है। क्या सलमान खान भी सच में ही उन्होंने ऐसा किया है, आपको लगता है? उस दिन हिरन को मारने के लिए जब सलमान खान गए थे, शिकार करने के लिए गए थे, इस बात को कोई मना नहीं करता। अकेले नहीं थे बल्कि उनका पूरा ग्रुप था, शिकार करने के लिए गया था। 3 हिरन मारे उन लोगों ने, उसकी गोली की आवाज़ लोगों ने सुनी, लोग दौड़ के आए, उन्होंने उनको दौड़ते हुए आते देख के सलमान खान उनका ग्रुप भागा वहाँ से। सलमान खान को जाते हुए नहीं, भागते हुए लोगों ने पकड़ा है, भागते हुए पकड़ा है उनको, और फिर उसको पुलिस में लेके गई हैं, FIR दर्ज हुई है। आखिर सलमान खान क्या वहाँ पे डांस कर रहा था? हिरन को जिस समय हिरन मरे हैं उस समय, उस क्षण क्या सलमान खान वहाँ पे पिकनिक मना रहा था खड़े होके हाथ में बंदूक लेकर के? क्या कर रहा था वो वहाँ पे? घायल दिखे थे, बचाने गए थे उनको। किनको? हिरन को बचाने गए थे, घायल दिखे थे। उनका कहना यह है कि हिरन वहां पर लगी हुई थी, उनके गोली, खून निकल रहा था, वहां पर उनको बचाने के लिए गए थे। लोग एकदम आ गए, भीड़ ने देखा, वो भागने लगे, भाग गए। हिरन को बचाने वाला जो वहाँ पे जाता है वो भागता नहीं है, बल्कि वो लोगों को बुलाता है, आओ भाई बचाओ इसको। बचाने वाला वो अपराधी होता है जिसके अंदर डर होता है, लोग कहीं मेरे को नहीं मार दें, वो भागता है। अगर आप जो कह रहे हैं ये बात सच है तो वो भागा क्यों वहाँ से? भागा इसलिए कि उन्होंने ही उस हिरण को मारा था। वो हिरण को उठा के अपनी जीप में रखने जा रहे थे। बंदूक लेके क्या करने गए थे? पूरा ग्रुप क्या करने गया था रात में वहाँ पे? भाई रात में क्या करने गया था? दिन में वो शूटिंग कर रहे थे, रात में क्यों मारने गए थे वहाँ पे? किस लिए गए थे रात में? हिरण की फ़ोटो लेने गए थे या उनको पता चला था यहाँ हिरण मर गए, चलो बचाने जाओ? गोली चलने की आवाज़ के मुश्किल से 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट भी नहीं लगे, तुरंत हाथ के हाथ ही गाँव वाले इकट्ठे हो गए थे वहाँ और ये भागे वहाँ से। क्या कर रहे थे ये वहाँ पे? डांस कर रहे थे, शूटिंग चल रही थी इनके हिरन को मारने की। परिवार कह रहा है मच्छर नहीं मारा, 3 हिरन मारने की बात हो रही है। सही कह रहे हो। मच्छर मारने के लिए तो उसके घर में बहुत से नौकर हैं ना जो फ्लिट छड़कते फिरते हैं, वो मारते हैं मच्छर। ये क्यों मच्छर मारेगा? यार मजाक कर रहे हो। सलमान खान मच्छर मारने क्यों बैठेगा? हिरन को मारा उसने उसका मांस खाने के लिए। क्यों मारा? मांस खाना था उसको। अकेले नहीं मारा, कई लोगों ने मिलकर मारा, अकेला थोड़ी था ये। 3 हिरन के बच्चे मरे। उन तीनों हिरन के बच्चों को मारने के लिए सलमान खान और उसकी टीम थी वहाँ पर। आखिर बाकी टीम को लोग वहाँ नहीं पहचान पाए, इसलिए उसका नाम FIR में दर्ज नहीं है, नहीं तो उनका भी नाम दर्ज होता। या पुलिस वालों ने वहाँ पैसा खाया। सलमान खान को हर कोई पहचानते थे, इसलिए सलमान खान का नाम FIR में दर्ज हुआ। उसको मारते हुए लोगों ने देखा।
बाकी का नाम नहीं पता था, इसलिए अन्य करके FIR देखिए, सलमान खान एंड अदर्स, बहुत साफ दिया हुआ है। उन दूसरे लोग जो थे उनका नाम भी सलमान खान को बताना चाहिए था कि उसके साथ साथ कौन कौन लोग थे जिन्होंने सामूहिक रूप से उन तीनों हिरणों का शिकार किया। वो शिकार पे निकले थे, शूटिंग पे नहीं निकले थे, टीवी फिल्म की शूटिंग पे, वो शूटिंग पे निकले थे, यानी हिरण को मारने के लिए निकले थे। तो सलमान खान ने एक कई अपराध किए। पहला अपराध, उसने 3 निर्दोष हिरण के बच्चों को मारा, और उस समाज के साथ अपराध किया जो उन हिरण के बच्चों को अपनी औलाद की तरह पालते हैं। उन माओं के प्रति अपराध किया जो उसको अपना दूध पिला के बड़ा करती है। दूसरा अपराध सलमान खान ने इस देश की न्याय व्यवस्था के विरुद्ध किया। घूस दे के, पैसे दे करके पुलिस वालों को और जो वकील थे उनको खड़ा करके, और हो सकता है जुडिशरी में भी करप्शन करके, उसने अपने आप को बरी किया। तो 2 जो अपराध हैं, इन 2 अपराधों के विरुद्ध में उसको क्या सजा होनी चाहिए। अब जान कैसे बचेगी ये तो बता दीजिए, मेरे क्योंकि पास उनको तो आएगा- जान का खतरा बताया जा रहा है, इतनी सिक्योरिटी रख रहे हैं। जान का खतरा केवल सलमान खान को नहीं है, मैं पहली बार आज इस बात को कह रहा हूँ, आज तक मैंने नहीं कहा। जान का खतरा केवल सलमान खान को नहीं है, अब जान का खतरा उसके पूरे परिवार को है। एक हिरन नहीं मरा, 3 हिरन के बच्चे मरे हैं। जिस तरह से वो 3 हिरन के बच्चे मरे, उसी तरह से सलमान खान का परिवार भी कहीं मौत की सजा ना पाए उन लोगों के हाथों जिनके कि वो 3 हिरन बच्चे थे। अगर आज बिश्नोई अपने भाई का बदला लेने के लिए खड़ा है तो कोई गलत काम नहीं कर रहा है, क्योंकि बिश्नोई निराश हो गया इस कानून से, जिस कानून में सजा दी जानी चाहिए थी। इस कानून ने पैसे लेकर के करप्शन के आधार पर सलमान खान को छोड़ा। इस कानून की कोई कीमत नहीं रही, ये कानून खत्म हो गया उसकी आंखों से। ये कानून नहीं, करप्शन है। जो व्यक्ति करप्शन के द्वारा अपने कानून से अलग हो गया, छूट गया, उसको तो ये सजा कानून को भी देनी चाहिए आज, कि कानून से ये कैसे छूटा। कौन कौन उसमें शामिल थे जिन्होंने इस देश के कानून को धोखा दे करके एक हत्यारे को बचाया। अब सजा किस किस को मिलनी चाहिए, मैं लंबी बात तो नहीं कहना चाहता, लेकिन हाँ, मुझे लग रहा है कहीं ऐसा नहीं हो कि सलमान खान के साथ साथ उसका पूरा परिवार भी सजा का हकदार ना बन जाए। और वो लोग भी, वो वकील भी, वो मजिस्ट्रेट भी, वो जज, वो पुलिस वाले भी कहीं इसी तरह के सजा के हकदार न बने हुए हों जो ऐसी सजा सलमान खान को मिलने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे सलमान, अगर जो आपकी इस वीडियो को देखते हैं तो आप उनसे क्या बात कहेंगे? एक ही बात कहूँगा सलमान को, तुम निर्दोष हो या दोषी हो, अगर मेरे पास सलाह लेने के लिए आते हो तो मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा, बशर्ते सच बोलो। अगर सच बोलोगे तो इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में सत्य से बड़ा कोई ऐसा हथियार नहीं होता जो तुम्हारे हर पापों को क्षमा करे। सच बोलोगे, हो सकता है मैं तुम्हें बचा लूँ।